इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। जो भगवान की बातों को सुन लेता है, जो मुनराज की बातों को सुन लेता है, क्या दुनिया उसको सुनना शुरू कर दिया करती है। सौभाग्यशाली हो तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर आदर्श नगर अजमेर का, ये आदर्श नगर, ये बालूपुरा का एक छोटा सा मंदिर, बड़ा प्यारा सा कांच का मंदिर, कांच के नक्काशी पूरी मंदिर के अंदर बड़ा प्यारा सा मंदिर। मुझे बताया कि इस मंदिर के इतिहास से पहली बार मुनराज का पदार्पण हुआ। बड़ा जोश, बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर। छोटे बच्चे आते हैं, अब वो जाने क्या वैयावर्ती रही है, पहली बार वैयावर्ती करने का सौभाग्य मिल रहा है। कैसे लोगों को पहली बार आराधन का सौभाग्य मिल रहा है, कैसे लोगों को पहली बार प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। बताओ बाप, मैं तो कई बार कहा करता हूं मैं, क्या बेटा 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 नहीं है, आपका बेटा बेटा नहीं है, बैट है, बैट, क्रिकेट का बैट। ढंग से पकड़ोगे, ढंग से यूज करोगे तो छक्के पे छक्के लगेंगे, शील्ड मिल जाएगा, ट्रॉफी मिल जाएगी, मेडल मिल जाएंगे, मैन ऑफ द मैच मिल जाएगा, दुनिया भर में फेमस हो जाओगे, दुनिया सिर माथे पर रख लेगी। ये बेटा नहीं, बैट है, बैट। इस बैट का ढंग से उपयोग किया, बैट को ढंग से संभाला तो क्या होगा, आपको बड़ी बड़ी ट्रॉफी, बड़ी बड़ी शील्डें मिल जाएगी। बैट को संभाल नहीं पाओगे, वो बैट उल्टा घूम गया, बैट उल्टा घूम के स्टंप पे लगा, चारों खाने चित, बैक टू पवेलियन, आप बाहर हो जाओगे, कुछ नहीं मिल पाएगा आपको लाइफ के अंदर। तो कैसे, वो तो बैट होता तो अजीब है, वो तो निर्जीव है, उसे कहां भी कैसे भी घुमा सकते हो। लेकिन जो बेटा आपके पास में, उसे कहां भी कैसे भी घुमा नहीं सकते हो, वो आपको घुमा देने वाला है। हाँ, पापा जी बैठे हुए थे, दादाजी बैठे हुए थे, पूरा परिवार बैठा हुआ था। बेटा आया, उछलते कूदते नाचते गाते, बोले पापा पापा मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूं, मुझे स्कूटर की चाबी दो, मुझे पार्टी है, दोस्त क्या जाना मुझे। पापा गुस्सा आता है, तो दादाजी बैठे थे, चाचा जी बैठे, मेरे चार दोस्त बैठे, ऐसे एक तमीज होता चाबी मांगने का, ढंग से चाबी मांगी जाती क्या। देख तुझे ट्रेनिंग देता हूं, तुझे सिखाता हूं चाबी कैसे मांगी जाती है, तू यहां बैठ। बेटे को बिठाया, अब मान ले कि तू बाप है, अब मैं आऊंगा वहां से, मैं हूं बेटा, मैं बेटा बन के आऊंगा, मैं अपन एक रोल, आप एक नाटक अपन करते हैं, 2 मिनट का नाटक अपन करते हैं, तू बाप बन के बैठ, मैं बेटा, मैं बेटे का रोल प्ले करूंगा, वहां से आऊंगा मैं, फिर देख मैं कैसे पूछता हूं मैं। जैसे ही वो बेटे को बिठाया कुर्सी पर, और वो जो पिताजी थे वो आए, उन्हें बड़े प्यार से कहा कि आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही, मुझे आनंद हो रहा है कि मेरे दोस्त की शादी है, मुझे शादी में मुझे जाना है, तो मुझे स्कूटर चाहिए है, तो कृपया आप स्कूटर मुझे दीजिए। बड़े प्यार के साथ में, सब बहुत सम्मान दी करके, इज्जत दी करके उसने कहा। उस दोस्त ने बड़ा हेल्प की, बड़ा सहयोग किया है। तो बेटा बोलता है, वो जो बाप बन के बैठा था बेटा है ना, बाप का रोल प्ले कर रहा था, उसने कहा अरे वाह दोस्त की शादी है, ये पकड़ो 500 रुपए, पकड़ो चाबी, जाओ। बोले क्या समझे, पकड़ो 500 रुपए और जाओ, कुछ खरीद लेना गिफ्ट, उसको दोस्त को दे देना। लौटते समय कुछ कचरी वचरी, कोई चाय नाश्ता जो जगह सो, जो जमे सो कर लेना। तुम देखो, आप सिखाना चाह रहे हो, बेटा मान के वो पहले सीखा सिखाया है, वो पहले समझा समझाया है, आप क्या समझते हो कि उसे छोटा बच्चा समझ रहे हो, उसमें इतनी अक्ल इतनी बुद्धि है उसके अंदर। आप कई बार आपको लगता है कि ये छोटा है मुझसे, नहीं, हो सकता है कि उम्र में छोटा, पर हो सकता है अनुभव में आपसे बड़ा हो। और इस जन्म की आप उम्र क्यों देख रहे हो सकता है पिछले जन्मों के अंदर उसे क्या तप रहा हो, क्या साधना रही हो, क्या बुद्धि रही हो, क्या दिमाग रहा हो सकता है पिछले जन्म में कोई बड़ा भारी नेता रहा हो, कोई बड़ा पत्रकार रहा हो, कोई बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विद्वान व्यक्ति रहा हो, कोई बड़ा समझदार, कोई बड़ा समाज सेवी रहा हो। तो आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, जिंदगी के कुछ ऐसे सूत्र होते हैं, कुछ कुंजियां होती, कुछ ऐसी चाबियां, कुछ ऐसी होती, कुछ ऐसे फार्मूलेज होते हैं कि जिनको अपना के अडॉप्ट करके हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आपके घर के अंदर सब कुछ नहीं होता है, आप घर के अंदर सब कुछ नहीं होता है। घर से बाहर निकलते हैं, अब जनरल स्टोर में जाते हैं, 4 शेर चीजें खरीद के लाते हैं। आप कहां पर जाते हैं, आप अनाज की दुकान पर जाते हैं, आप सामान्य दुकान मतलब घी शक्कर ये वजन कितनी चीजें खरीद के लाते हैं। आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं, क्या मालूम क्या क्या चीजें आप लेकर के आते हैं। आप फर्नीचर की दुकान पर जाते हैं, आप क्या मालूम क्या क्या लेकर के आते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाते हैं, क्या मालूम क्या क्या चीजें आप लेकर के आते हैं। आपके घर में हर वस्तु नहीं पैदा होती है,
जो आपके घर में कुछ भी तो नहीं पैदा हुआ है। अरे आप खुद आपके घर में पैदा नहीं हुई हो, आपके घर में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, आपके घर में कुछ प्रोडक्शन हो रहा, तो क्या प्रोडक्शन हो रहा है? सेफ्टी टैंक भरने का मसाला आपके घर में पैदा हो रहा, बाकी इसके अलावा कुछ पैदा नहीं हो रहा आपके घर के अंदर। बताइए आपके घर के अंदर क्या निर्माण हो रहा, बोलिए आपके घर के अंदर क्या निर्माण हो रहा है? मात्र सेफ्टी टैंक भरने का मसाला आप घर के अंदर पैदा करते चले जा रहे हैं। अब एक ऐसा मौका है हमारे सामने, वहां से ऊंचा उठने का, वहां से ऊपर उठने का, खुशी को आनंद से भरने की कुछ चीजें हम सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं बैठे हैं। मैं कल देख रहा था, मैं कल जंगल गया था मैं, तो इतना सुंदर पेड़, इतना सुंदर पेड़, क्या बढ़िया फूल खिले हुए हैं, और क्या चिड़ियाँ आ रही है, और क्या उसके अंदर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सुगंध सी बिखर रही है, और क्या उसके अंदर कितनी सुंदरता उसके भीतर है। तो उसी पेड़ की कुछ 2, 4, 6, 8, 10 टहनियाँ, डालियाँ नीचे पड़ी हुई थी, पत्ते झड़ चुके थे, पत्ते सूख चुके थे, पत्ते उस टहनियों का डालियों का साथ छोड़ चुके थे, और बकरियों ने, गायों के पैरों से वो टहनी रोन दी की थी बकरी ने, गायों ने, तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, छोटे छोटे टुकड़े थे उस पेड़ की टहनी के। कभी वो इतना सुंदर, इतना विशाल वृक्ष, इतने सुंदर फूल जिसके अंदर आया करते, इतने सुंदर फल जिसके अंदर आए, इतने सुंदर पत्ते जिसके अंदर थे, खुशबू थी, सुगंधी, सुंदरता, सब कुछ था उसके भीतर। और आज क्या, वो छोटी लकड़ी पड़ी हुई है। घर में होता नहीं होता है, कोई बड़ा भारी पेड़ होता है तो लकड़ी काट करके वो चूल्हे के अंदर जा रही है, लकड़ी किसी और रूप में लकड़ी का यूज हो रहा है। बताओ, उसका रूप बदल गया, समय के साथ में स्वरूप बदला, सुंदरता खत्म हो गई, उपयोगिता बनी हुई है, उपयोगिता अभी भी बनी हुई है। दूसरा व्यक्ति आया कोई, उसने इकट्ठा किया लकड़ियों को और वो जलाने के लिए ले गया उन लकड़ियों को। कोई तीसरा व्यक्ति आया, इकट्ठा किया उन लकड़ियों को, कुछ उससे कुछ शोपीस जैसे कुछ बनाने के हिसाब से उसने लकड़ियों को उसने चुन लिया, बीन लिया, इकट्ठा कर लिया। जैसे पेड़ के अंदर होता है वैसे इंसान के जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। जवानी के साथ में रूप ढलना शुरू हो जाता है, जवानी के साथ में शरीर भी धीमे धीमे थोड़ा 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 कम 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 करने शुरू कर देता है। इसके बावजूद भी उपयोगिता बरकरार रहनी चाहिए, उपयोगिता बनी रहनी चाहिए। पर एक दादाजी मुझे बोले महाराज, जब मैं जवानी की उम्र थी मेरी, तो जवानी की उम्र के अंदर मैं नहीं जानता था कि प्रेम क्या चीज होती है। आज मुझे मालूम पड़ा, जब मैं 65-70 साल का हूं, तो मुझे मालूम पड़ा कि पत्नी को प्रेम कैसे दिया जाता है, प्रेम कैसे लिया जाता है। आज के पहले जो कुछ दिया था, जो कुछ लिया था, मात्र वासना का खेल, सारा खेल था, मात्र वासना का सारा खेल था। प्रेम क्या होता, हृदय क्या होता, भावनाएं क्या होती, दिल क्या होता, मैं समझ नहीं पाता, मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन मुझे लगता था कि मैं सच्चा प्रेम करता हूं मैं। जब मेरी उम्र ढलना शुरू हुई, जब शरीर ने थोड़ा धीमे धीमे साथ देना बंद किया, तब मुझे मालूम पड़ा वो जो कुछ था वो सबका सब तो मात्र वासना का सारा खेल था। सच्चा प्रेम तो अब प्रकट होना शुरू हुआ है। तो शरीर से ऊंचा उठ करके मन की सुंदरता की तरफ नजर करने का मौका आज है हमारे बीच में। जब मन की सुंदरता दिखाई देगी, फिर थोड़ा सा और पीछे जाइएगा, फिर आत्मा की सुंदरता को निहारने का एक मौका हमारे बीच में आएगा। उस मौके का आप भी ये लाभ उठाइएगा कि ऐसा ना होना कुछ था, हो कुछ और गया। भाई साहब शादी में गए तो कुछ मालूम तालूम था नहीं, वो शादी में जो जब बारात निकलती, घोड़े पे दूल्हा बैठता, आप तो बैठे होंगे, आपको तो आइडिया होगा, है ना? हाँ तो आप तो गृहस्थ जीवन है आपका, तो आपने कहीं पे देखा होगा, आपने घोड़े पे बैठते भी देखा होगा, फिर बाद में शादी के बाद गधे पे भी बैठते हुए देखा होगा। क्या समझे? घोड़े की लादी भी खाई होगी। एक सज्जन मुझे बोले, महाराज जी लाइफ में एक बार घोड़े पर बैठा। क्या? सभी एक ही बार बैठते हैं? इक्के दुक्के हो तो जो शायद 2 या 3 बार शायद कभी मौका मिले, शायद कभी उन्हें। महाराज शादी में पहली बार घोड़े पर बैठा मैं, तो मैंने पूछा घोड़े वाले से, ये लात तो नहीं मारेगा क्या? ये लात तो नहीं मारेगा? धीमे से मेरे कान में कहा, भाई साहब ये तो लात नहीं मारेगा, सुले ही आओगे ना, वो जिंदगी भर लात मारेगी इसी कमी वो पूरी करने वाली है। तो होता गृहस्थी में और क्या, बताओ आप? जब पत्नी लात लगा रही होती है, जब पति लात लगा रहा होता है, सब अपने अपनी हाँ करे होते हैं, सब अपने अपनी चला रहे होते हैं। वो कहता है मेरे हिसाब से चलो, वो कहती है मेरे हिसाब से चलो, सब अपने अपने हिसाब से चलाने की फिराक में, कोशिश में रहते हैं। सबका ये जुगाड़, सबकी ये जुगत रहती है, सब ये दिमाग लगाते हैं कैसे मेरा कब्जा हो सके, कैसे मेरा कब्जा हो सके, कैसे मैं काबिज
हो सकूं, कैसे मैं इसको थोड़ा सा अपने अंडर, अपनी मुट्ठी में मैं इसको ले सकूं। मैं दुनिया में एक खेल चल रहा है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, या कोई बिजनेस का रिलेशन हो, कि समाज सेवा हो, राजनीति हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी, सब जगह यही खेल चल रहा है। लेकिन धर्म एक शिक्षा हमको दिया करता है, क्या? न पत्नी दबाए पति को, न पति दबाए पत्नी को, दोनों एक दूसरे को साथ में लेकर के चलें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की बातों को सुने। ऐसा नहीं कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, नहीं भाई, उसके भी प्राण है, उसके भी जीव हैं, वो भी इंसान है, चाहे पति चाहे पत्नी है, चाहे बेटा चाहे पोता चाहे नौकर है, इवन जो सड़क पर चलने वाला जो जानवर है उसके अंदर भी आत्मा, उसके अंदर भी जीवन है, उसकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए, उसे कष्टों मुसीबतों के अंदर उसे मदद दी जाए, सपोर्ट उसे किया जाए। जब दिन ऐसी फीलिंग पैदा होती है कि औरों को क्या दर्द है, वो कहाँ से, वो कई लोग बोलते हैं ना, मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैंने पूरी दुनिया देखी है, क्या मतलब? वो ऐसी जगह खड़ा हुआ जैसे उस दुनिया दिखाई दे रही है। आप जगह चेंज करोगे क्या? आप जगह चेंज करोगे तो नजारा चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब यहां से मुझे देखो, मेरी आंख है, नाक कान सब दिखेगा, वो यहाँ पीछे खड़े हो जाओ, आपको पीछे से कुछ न मेरी आंख दिखाई देगी, न मेरा मुंह दिखाई देगा, न आपको मेरी नाक दिखाई देगी। अगर जीवन में खुशियां नहीं दिखाई दे रही है, प्रसन्नता के दर्शन अगर आपको नहीं हो रहे हैं, जीवन में सौंदर्य आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वजह ये नहीं कि लोगों में सुंदरता नहीं, कि लोगों के अंदर, लोगों के शब्दों के अंदर मिठास माधुर्य नहीं है, लोगों के शब्दों में मिठास है, लोगों के पास देने को खुशियां हैं, लेकिन क्या आप जगह चेंज कीजिए, चेंज योर लोकेशन, चेंज योर पोजीशन, अपना एंगल आप चेंज करना शुरू कर दीजिए। अपना एंगल चेंज करेंगे, आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, उन्हीं लोगों के भीतर आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। तो भाई साहब शादी में गए, तो वो उसने कहा, घोड़े वाले ने, भाई साहब बारात जाने से पहले दस्तूर होता है, घोड़े को कुछ खिलाना पड़ता है, लाओ मिठाई लाओ। बोले नहीं, मिठाई नहीं, घोड़े को चने की दाल खिलाई जाती है। कहाँ है? तो बोले मेरे पास है चने की दाल। इतना सारा भगोना तपेला, भीगी हुई चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल, इतना बड़ा तपेला भगोना भर करके बोलिए, आप अपने हाथ से, अब सेठ जी थे, इतना तपेला के बाव जन में पानी गिलास नहीं उठाया, बचपन से नौकर चाकर घर में लगे हुए थे, इतना बड़ा भगोना तपेला उन्होंने उठाया नहीं, उठाते वरना तो उन्हें एक को बुलाया, बोले इधर आ, बोले दोस्त को बुलाया, बोले इधर आ, बोले पकड़ इसको, मैं 1 मिनट आता हूँ। वो बहाना बना के भग गया कि ये खिला देगा, ये नहीं, घोड़े को मैं खिलाऊं, हट, मैं ये कोई मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता मैं ऐसा। वो बहाना बना के भागा, दोस्त को पकड़ाया, और दोस्त था मजाक किया, दोस्त था मजाक किया। उसने क्या किया, देखो उसने कहा ये दस्तूर है, रिवाज है, ये धर्म अध्यात्म का नियम है, शादी तब सफल होती है जब सबसे पहले बराती को प्रसाद बांटा जाता है, तो मुट्ठा भर भर के उसने बराती को चने की दाल, उन लोगों ने ऐसे प्यार से लेना शुरू किया, उन्होंने से हाथ किए, उसने मुट्ठा भर के चने की दाल देते गया। और क्या, और जैसे घोड़े वाले की नजर गई, जैसे घोड़े वाले की नजर, बोले अरे क्या कर रहे हो, घोड़े की दाल इधर लेके आओ। उसने घोड़े को खिलाना शुरू करी, उसने फिर घोड़े की दाल उसने बरातियों को उसने प्रसाद के रूप में उसने बांटना शुरू कर दी। दाल थी घोड़े के लिए, तो खा रहे थे कौन? बराती खा रहे थे। जिंदगी आपकी, मजे कौन ले रहे? दूसरे लोग मजे ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आपकी लाइफ है, आप मजे लीजिए ना, आपकी लाइफ है, आप खुशी लीजिए ना। बताओ आप, इन पुद्गल चीजों में, बेजान वस्तु में जान अकल थोड़ी होती, बुद्धि दिमाग थोड़ी होता है। वो तो आपके हमारे भीतर दिमाग बुद्धि अकल हुआ करती है। इस दिमाग का, इस बुद्धि का, इस हुनर का, होशियारी का, इन स्किल्स का, इन आर्ट्स का, इन अनुभवों का, इस सोच का, इन विचारों का हम इस ढंग से उपयोग करना सीखें कि जीवन में खुशियों के फूल खिलना शुरू हो जाए। खुशी के फूल खिलने चाहिए। घड़ी आगे बढ़ते चली जा रही, घड़ी आगे बढ़ते चलिए, घड़ी आगे बढ़ते चलिए, घड़ी आगे बढ़ते चले जा रही है। घड़ी के कांटे के साथ में आपकी लाइफ आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? आपकी कार कितना घूम लेती है? कार का मीटर घूमना शुरू होता, कई लोग की कार तो लाख लाख किलोमीटर चल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कार लेके आए, स्कूटर लेके आए तो कुछ 1000 किलोमीटर चला। कोई घुमक्कड़ होता है, घूमने का शौकीन होता है, तो लाख लाख किलोमीटर आपकी कार चले जाती है। इन सड़कों पर, इन डामर की सड़कों पर आपने लाख लाख किलोमीटर का सफर आपने तय किया है।
ट्रेन से, प्लेन से, कार से, स्कूटर से, बाइक से, साइकिल से, इन कदमों से जिंदगी पूरे जीवन में आपने लाख लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। आगे और भी लंबा सफर आप तय करने वाले सड़कों के ऊपर, पर अध्यात्म की सड़क के ऊपर, अध्यात्म की राहों पर। बताओ आप, उसमें कितना सफर आपने तय किया, उस मोक्ष के मार्ग पर, उस परमात्मा के प्रेम की के पाने के रास्ते पर आपने कितने अपने कदमों को आगे बढ़ाया है, बताइए आप। अब एक मौका है हमारे सामने, मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है, तो माँ तक मंदिर क्यों बनाए जाते, बताइए आप। मंदिर इस चीज का होश दिलाने के लिए, चाहे स्थानक का निर्माण हो, चाहे मंदिर का निर्माण होश दिलाने के लिए होता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मात्र भोग विलास करने की मशीन नहीं हो, तुम सिर्फ नोट छापने की मशीन नहीं हो, तुम सेप्टिक टैंक भरने की मशीन नहीं हो, कुछ हो इससे ऊपर। ऊंचा उठो, सोचो, करो चिंतन, लगाओ दिमाग को, सोचो जरा किस चीज के लिए मेरा जन्म धरती पर आया, क्यों हूं मैं। ये सब कुछ पाना होता तो जानवर कौन से बुरे जानवर, जानवर में आप में कहीं तो कुछ तो अंतर है। तो परमात्मा की प्राप्ति की राह पर, मोक्ष की प्राप्ति की राह पर इतना स्पीड से, इतना दमदारी के साथ में, इतना जोश के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं जितना जोश के साथ में इंसान आगे बढ़ सकता है। दिल के दर्द को खत्म करने की दवा यहां पर मिला करती है। वे भजन गाते हैं ना, दयालु प्रभु से नया मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु दयालु है, दया करके उसने एडवांस में, उसको मालूम था, वो तो मोक्ष में आने से पहले इस परमात्मा ने मोक्ष में जाने से पहले लाखों लाखों साल पहले, करोड़ों करोड़ों साल पहले दवा हमको परमात्मा देके गया। और दवा कौन सी है, वो क्षमा की दवा है। वो दवा कौन सी है, वो भक्ति की दवा है। वो दवा कौन सी है, वो नमोकार की दवा है। ये दवा आपके हर दर्द को दूर करने वाली है। सरदार जी, कौन सरदार जी, सरदार जी डॉक्टर के पास में गए। वो डॉक्टर बोलता है, आप तो कह रहे थे कि पीठ में दर्द है और धड़कन भी आपकी बढ़ी हुई नजर आ रही है, धड़कन भी बढ़ी हुई, आपकी धड़कन भी आपकी काफी बढ़ गई है। सरदार जी बोलते हैं, पहले आपके आने के पहले पीठ में दर्द था, जैसे आपका बिल देखा तुरंत धड़कन बढ़ गई मेरी।